ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तारतिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विट्टाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समारी। चले मुदित परिछनीकरण गजगामिनी बर नारी गजगामिनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी अर्थात
हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। विदु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी अथवा हिरण की सी आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करई गान कल कंठी लगाए। कंकन किंकिनी नूपुर बाजई, चाली बिलो की काम गजला जही। राम सिया राम जय जय राम। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करदनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजने विविध प्रकारा, नवयरुनगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा जे सुरती सुचि सहज सयानी। राम सिया राम जय जय राम। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहे हैं। शची अथवा इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थी, कपट नारी वर वेश बनाई। मिली सकल निवास ही जाई। करही गान कल मंगल वानी। हर्ष विवश सब काहू न जानी। राम सिया राम जय जय राम।
वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना भी नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन्न चली। कलगान मधुर निशान बरषहि सुमन सुर शोभा बली। आनंद कंदो बिलो की दूलहु सकल हिय हर्षित भई। अम्बोज अम्बक अम्बु उमगी सुवंग पुल कावली छई। अर्थात कौन किसे जाने और पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का प्रसन्न करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा छाई हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ाया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुखुभासी अमातु मन देखी राम भरवेशु। सो न सकई कही कलप सत सहस शारदा शेषु। अर्थात श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी सौ कल्पों तक भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों तक भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं कर सकते। नयन नीरुहटी मंगल जानी परिचनी करही मुदित मन रानी। वेद बीत अरुकुल आचारु कीनी बलि विधि सब व्यवहारु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति से किए। पंच सबद धुनि मंगल गाना पट पावड़े परही विधि नाना। करी आरती अर्घुतिन दीना राम गमनु मंडप तब कीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरही, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द। पंच ध्वनि अर्थात वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलू ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने अर्थात रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथु सहित समाज विराजे विभव विलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसई फूला साती पढ़ही मही सुर अनुकूला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए।
समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ कर रहे हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई, आपनी पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अर्घु देई आसन बैठाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुन सकता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुखु पावही। मणि बसन भूषण भूरी, वारही नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर प्रवेश, बनाई कौतुक देखई। अवलोकी रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखई। अर्थात आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी बाट नट राम निछावरी पाई, मुदित असीस ही नाई सिर, हर्षु हृदय समाई। अर्थात नाई, बारी, बाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति, कई दिक लौके कैसब रीति। मिलत दो राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कै विलाजे। राम सिया राम जय जय राम। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही सुशोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लई न कतहु हारी अवानी, इन सम एई उपमा उरियानी। सावद देखी देवी अनुरागे, सवर वरषि जसु गावन लागे। राम सिया राम जय जय राम। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने
अर्थात उन कवियों ने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान तो ये ही हैं, अर्थात इनके समान अन्य कोई हो नहीं सकता। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुत बते, सकल भांति सब साधु समाजू, सम समदी देखे हम आजू। राम सिया राम जय जय राम। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाद देखे और सुने, परंतु सब प्रकार से समान साध समाज और बराबरी के अर्थात पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनी सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिसी माची, देत पावड़े अर्गु सुआए, सादर जन को मंडप हिलाए। सिया राम जय जय राम। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडपू बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान सब कहूं आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरीस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लई, कोशिक ही पूजत परम प्रीति की, रीति तो न पर कही। अर्थात मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, अर्थात मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को तो कहा ही नहीं जा सकता। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीस, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लई आशीष। अर्थात राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, जानी इस समय पावन दूजा,
कर विनय बढ़ाई, कई निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कोशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें ईश अर्थात महादेव जी के समान समझकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बैराती, समदे सम सादर सब बाती, आसन उचित दिए सब काहू, कहो का मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सनमानी, दान मान बिनती बरबानी, विधि हरि अरुदिसी पति दिन राऊ, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए, पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मनसिक आसन दये, अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। अर्थात कौन किसको जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान अर्थात सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख इंद्र छवि, लोचन चारु चकोर,
करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही अधिक है। समय उबिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सता नंदो सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आर उदाई, चले मुदित वरी आयस पाई। राम सिया राम जय जय राम। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रबुदित सखिन्न समेत सयानी। विप्रवधू कुल वृद्ध बोलाई, कई कुल रीति सुमंगल गाई। राम सिया राम जय जय राम। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुरवर बामा, सकल सुभाया सुंदरी श्यामा। तिन्नई देखी सुख पावई नारी, बिनु पहचानी प्राण उते प्यारी। राम सिया राम जय जय राम। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा अर्थात 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां बहुत ही आनंद अनुभव कर रही हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी अधिक प्यारी हो रही हैं। बारे बारे सनवार रानी, उमारमा सारद समझानी। सिया सवारी समाज बनाई, बोधित मंडप चली लवाई। राम सिया
राम जय जय राम। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान समझकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली लाई सीतहि सखी सादर, सची सुमंगल बामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत्त कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि, ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजही। अर्थात सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदर नारियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैंजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े ही सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंदमहु, सहज सुहावनी सिया। सभी ललनागन मध्य जनो, सुषमातीय कमनीय, सुषमातीय कमनीय। सहज ही सुंदर सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो सभी रूप ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनी न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते हुए देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंदु जेता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम अर्थात कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करी बरी सही फूला, मुनि आशीष दुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल बारी, प्रेम प्रबोध मगन नर चा। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। एहि विदेशी मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनि राई।
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब कीन अचारु। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करी गुर गोरी गणपति, मोदित विप्र पूजामयी। सुर प्रगति पूजा लेहि देहि, आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन मऊ चहै। बरे कनक को पर कलश सो, तब लिये परिचारक रहे। अर्थात कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की पारातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही, देत सबु सादर कियो। एहि बाती देव पुजाई सीतहि, सुभग सिंहासनु दियो। सिय राम अवलोकनी, परस्पर प्रेमु काहु न लखी परई। मन बुद्धि बर मानी अगोचर, प्रगट कभी कैसे करई। अर्थात स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर होने वाला प्रेम किसी को लख नहीं पड़ता, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कभी किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। जय श्री राम।